2 है तो 20 लिख दीजिए, 3 है 30 लिख दीजिए और 4 है टेट्राकिस लिख कर उसका नाम लिख दीजिए। तो इस तरह से आप संकुलों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं और संकुलों का नामकरण निश्चित रूप से एक नाम आपको पूछा जाता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बढ़िया सीख पाएंगे। ये तो हुआ संकुलों का नामकरण। अब संकुलों की जो ज्यामिति है उससे संबंधित उसको समझाने के लिए कि ज्यामिति, प्रकृति यानी कि नेचर कैसा है उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी दी गई है। एक है VBT और दूसरा है CFT। हल्का सा मैं पहले इंट्रोडक्शन कर दूं इसका कि पहले VBT आया था जो पॉलिंग ने दिया था। सहसंयोजी बंध सिद्धांत जिसको कहते हैं, यानी कि ये संकुलों को सहसंयोजक बता रहा है। और CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये संकुलों को आयनिक बता रहा है। जाहिर सी बात है ये पहले आया है तो संकुल के बारे में इसने पहले बताने का प्रयास किया। संकुल की ज्यामिति कैसी होगी, आकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, संकरण कौन सा है, ये चीजें सब एक्सप्लेन करने का प्रयास किसने किया? पहले VBT ने। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्पष्ट किया होगा लेकिन कुछ कमियां रही होगी, वो कमियां किसने निकाली होगी? CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये कई चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है, ज्यामिति, संकरण कौन सा है, लेकिन कुछ कमियां रही जो प्रकृति बराबर कुछ संकुलों की एक्सप्लेन नहीं कर पाया। संकुलों में रंग क्यों देते हैं, संकुल चुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ एग्जाम्पल आए, वो ये थ्योरी नहीं बता पाई तो इसने एक्सप्लेन किया था। कुछ एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जो आप डायरेक्ट यहाँ नहीं समझ पाएंगे लेकिन आपको समझाया गया होगा, तो इसके थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य रखें तो इसको आप आराम से इसमें समझ जाएंगे। VBT थ्योरी ये कहती है, क्योंकि संकुलों को ये सहसंयोजक मान रहा है या आयनिक मान रहा है। आयनिक यानी कि केंद्रीय धातु आयन है संकुल में, मेटल और लिगेंड के बीच में जो यहाँ बॉन्ड बन रहा है वो सहसंयोजक प्रकृति का बता रहा है, जबकि यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बता रहा है। इसका मतलब लिगेंड नेगेटिव बिंदु होगा और ये पॉजिटिव, दोनों को एक साथ अपन देख रहे हैं। अब VBT जो कहता है, पॉलिंग ने जो मुख्य अवधारणाएं दी पहले, उसने यही कहा कि केंद्रीय धातु आयन जो है वो लिगेंड की संख्या के बराबर, लिगेंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। कौन? केंद्रीय धातु आयन। ये रिक्त कक्षक D, S और P हो सकते हैं। लिगेंड की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे हो सकते हैं, और इनके बराबर अगर कोई कक्षक खाली नहीं है तो खाली करने की भी व्यवस्था करता है, यानी कि पुनर्वितरण होता है, रीअरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का, ये करके हम खाली कर देते हैं। और ये जो पुनर्वितरित होने के बाद में जो हमें कक्षक प्राप्त होंगे इनको हम कहेंगे संकरित कक्षक। और जितने लिगेंड आएंगे, लिगेंड जितने बॉन्ड बढ़ाएंगे उसके आधार पर संकुल की ज्यामिति निर्धारण होगा। और पुनर्वितरण होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं पूरे पूरे युग्मित हो सकते हैं। अगर पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए पुनर्वितरण के बाद में तो संकुल की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, तो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न होगा।
1, 2, 3, 4, 5 डी कक्षक में अधिकतर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर रूट n कोष्टक n+2 से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मेटल के साथ, केंद्रीय धातु n के साथ लिगेंड जो संयोग कर रहे हैं उनकी संख्या 4 है और 6 है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? लिगेंड अगर 4 है तो एक व्यवस्था ये हो सकती है कि संकुल की जो ज्यामिति होगी इस प्रकार से चतुष्फलकीय होगी, और अगर 4 है तो वर्गाकार समतलीय भी हो सकती है, पर यह व्यवस्था होगी, ये वर्गाकार समतलीय। और अगर लिगेंड 6 है, यानी कि चतुष्फलकीय तभी होगा जब संकरण कौन सा होगा? sp3, और वर्गाकार समतलीय तभी होगा जब संकरण कौन सा होगा? dsp2। यानी कि लिगेंड तो 4 है, लेकिन एक बार चतुष्फलकीय और 4 है तो वर्गाकार समतलीय। लिगेंड 6 है तो अष्टफलकीय, 4 वर्गाकार समतलीय में लिगेंड लिगेंड लिगेंड, और ये इस तरह से अष्टफलकीय आकृति बनेगी। ये और संकरण जो है, अगर D2sp3 अंतः कक्षक संकुल बोलेंगे, और ये संकरण अगर है sp3d2 तो इसको बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल। ये सब कौन बता रहा है? VBT बता रहा है। VBT कैसे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है? संयोजी बंध सिद्धांत, उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। सबसे पहले DsP2 संकरण ये दिया हुआ है और इसकी स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले निकल की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए आप, यानी कि निकल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लो। x + 4 - 1 बराबर -2, x - 4 बराबर -2, और x बराबर प्लस का लास्ट में हमें कितना प्राप्त होगा? +2, यानी कि निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार लिख दो। सामान्य अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली रखो और 4s2, क्योंकि ये पहले के इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता है फिर 3d में। अब देखो 18 और 20, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो यहाँ से है। और चौथी कक्षा में अगला इलेक्ट्रॉन कौन सा, कक्षक कौन सा है? P उपकोष है और P 0 है, इसको भी लिख दिए साथ में। निकल ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऐसे लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 3d8 4s 0 और 4p 0। अब अपने पास में ये 4 लिगेंड के अनुसार DsP2 संकरण इसका है, तो हम इसका निकल की सामान्य अवस्था इस प्रकार से लिख दो। निकल 2+ (3d) ऐसा लिख दिया, 4s लिख दिया और 4p लिख दिया। ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है।
ये तो बिल्कुल खाली है, और 3D 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो आपके एक डी कक्षक का उपयोग करना है, क्योंकि लिगेंड लोन पेयर देगा तभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो डी पूरा के पूरा कक्षक खाली चाहिए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण वितरण होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड में इतनी ताकत है कि ये इसको यहां भेज देता है। भेजते ही ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो निकल की सामान्य अवस्था लिखने के बाद में निकल की पुनर्विन्यासित अवस्था लिखनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 3D में से एक कक्षक अपन खाली हो गया। यही तो काम था। 4s तो ऑलरेडी खाली है और 4p भी खाली है। ये 3D 4s और 4p पुनर्वितरण हो गया। d का एक खाली चाहिए, s का एक चाहिए और p के 2 चाहिए। p के 3 खाली है, लेकिन हमें उपयोग करना है ये 3। ये d sp2 संकरित कक्षक तैयार हो गए। अब इसमें 1 2 3 और 4 जो संकरित कक्षक जो समान ऊर्जा के पूरे पूरे खाली हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा? Cn द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने पर ये ऐसे लिखो 1 2 3 तीर का निशान करिए। Cn उपसंयोजक बंध ही बन रहा है, सिग्मा 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 और ये सिग्मा। यानी कि आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए निकल की सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर इसके ऑक्सीकरण अवस्था +2 के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 4s 0 हो गया। सामान्य अवस्था लिखी, फिर पुनर्विन्यासित अवस्था लिखी। पुनर्विन्यासित का मतलब इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज किया। अब कई लिगेंड ऐसे हैं जो इसको पुनर्विन्यासित कर सकते हैं, कई लिगेंड ऐसे हैं, लेकिन इसमें वीबीटी में लिगेंडों के बारे में कोई ऐसा नहीं बताया है। लिगेंडों का वर्गीकरण मुख्य रूप से यानी कि प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड वो वर्गीकरण किया है सीएफटी ने। अब यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इनसे और इनसे अलग बताने के लिए आप इसे क्रॉस मारिए। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि एक लोन पेयर। अब निकल ये हो गया इस तरह से तीर का निशान Cn 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 और Cn। टू माइनस संकरण कौन सा हो गया? DsP2। ठीक है, इसके बाद में बंद कौन 90 डिग्री का होगा यहाँ पे इसके बीच में। प्रकृति सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित हो गए तो ये प्रतिचुंबकीय कौन सा हो गया? प्रतिचुंबकीय। तो इस प्रकार से ज्यामिति DsP2 संकरण है तो ज्यामिति आ जाएगी वर्गाकार समतलीय। ये वीबीटी के अनुसार हमने कौन सा संकरण देखा? DsP2 संकरण को बताया। बहुत ही अच्छा। अभी आगे हम sp3 संकरण और D2sp3 और sp3D2 संकरण के बारे में आगे हम पढ़ेंगे।